उठना इज़ फाइन राइट, आप अपने आप को एक्सक्यूज़ दे सकते हो. For this special breakfast, this is सूजी का चीला and chai. I slept for like 1.5 hour और अभी एकदम से नींद खुली एंड आई वाज लाइक मैं सो क्यों गई. अब बर्थडे होता है ना, एक अलग सा प्रेशर होता है कि लोग पूछेंगे कि कैसे सेलिब्रेट किया, बट देखो ऑनेस्टली कोई सेलिब्रेशन नहीं है. अनुराग अपने ऑफिस का काम कर रहा है. आई एम जस्ट डूइंग माई यूजुअल वर्क एंड दिस व्लॉगिंग. अगर लॉकडाउन नहीं होता तो डेफिनेटली मैं किसी अच्छी जगह पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती. आई मस्ट बी ट्रिपिंग समवेयर आइदर अलोन और विद अनुराग. बट अभी ये दूसरा कंसेक्यूटिव लॉकडाउन बर्थडे है एंड देयर इज नथिंग स्पेशल हैपनिंग एज सच बिकॉज एवरी डे इज लाइक अ यूजुअल डे एंड यू नो वो अंदर से भी फील नहीं आ रही है कि खुद के लिए अब क्या ही मतलब क्या ही करो. बिफोर इट गेट्स डार्क, क्योंकि अभी बारिश के चक्कर में मुझे लग रहा है जल्दी अंधेरा हो जाएगा. आई हैव टू क्लिक फ्यू पिक्चर्स बिकॉज आई गॉट यू नो स्पेशल बलून्स फॉर माई बर्थडे. So that's the only special thing I'm going to do today and with you all. Here are the balloons, लेकिन honestly मुझे भी लग नहीं रहा कि कुछ खास photos आएंगी. Exactly in like 1 hour and 15 minutes I prepared lunch and dinner both. I mean wow, ina raja. Let me show you the plants की progress. So this is the tomato one. ये देख रहे हो तुम, ऐसे कितने सही सही आ गए हैं स्प्राउट्स इस पे. इसमें बहुत ही छोटे छोटे आने अभी शुरू हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ एक अंदर है छोटा सा, तुम्हें नज़र नहीं आएगा. इस पे अभी कुछ नहीं आया, इस पे शुरू हो गया, यहाँ पर भी शुरू हो गया. एंड दिस वन इज़ लाइक आई डाउट, ये बहुत ही ब्लैक सी सॉइल हो चुकी है. आई डाउट कुछ आएगा इसमें. इट्स रेनिंग मैन, तुम आवाज़ सुन सकते हो. वाओ, सच अ गुड रेन आफ्टर सो मैनी डेज. एंड दिस स्पाइडर प्लांट, इसको आज हम फाइनली लगा ही देते हैं बिकॉज इसका ना ये लीफ ऐसा रूट होने लग गया है. बट इसकी तुम रूट्स अगर देखो, कितनी प्यारी प्यारी रूट्स आ चुकी हैं इसकी. तो इसको हम लगाते हैं जल्दी से इसमें. थोड़े दिनों में ना हम इन सभी पॉट्स को पेंट करेंगे. वंस दीज प्लांट्स आर सेटल्ड ना और ये ग्रो होना शुरू हो गया अच्छे से, तो देन विल स्टार्ट इट. इसको रख देते हैं स्टैंड पे विद अदर बेबी स्पाइडर प्लांट. ये लगाया था अभी थोड़े दिन पहले. देन दिस वन इज़ लाइक क्रेजीली ग्रोइंग. आई एम नॉट फीलिंग सो यू नो एंथुजियास्टिक टुडे, तो इसलिए ना व्हाट आई एम क्विकली गोइंग टू डू इज़ कि जितने भी बलून्स तुम यहाँ देख सकते हो इन सबको फटाफट से फुलाते हैं. और उसके बाद मैंने अनुराग की टी शर्ट ऑलरेडी पहन ली है. इसके अंदर आई एम गोइंग टू क्लिक पिक्चर्स. वैसे अर्लियर आई प्लान टू वेयर अ वाइट ड्रेस विच इज़ very very pretty. I love that dress, but time की थोड़ी shortage and maybe I'll do some good more photo shoots in coming week. Look at this one, it looks so pretty. इसमें तो हवा भरने में जान निकल जाएगी. and I don't have that fancy shit, you know, that blower जिससे हम automatically भर सकते हैं. so yeah, let's start with this one. This one was very tough man. इसमें ये ऐसे पाइप घुसा के इसमें हवा भरनी. व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग. देखो बर्थडे वाला दिन तो चला गया. आई डिडंट डू मच, आई लिटरली डिडंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. बट द नेक्स्ट डे इफ यू कैन सी बिहाइंड मी, तो मैंने पूरा फोटोशूट का सेटअप किया. एंड वही सेम अनुराग की टी शर्ट एंड दिस इज लाइक माई रेगुलर क्लोथ्स. अगेन मेरा बहुत फैंसी शूट करने का भी मन नहीं था. लेट मी क्विकली शो यू द सेटअप फर्स्ट. ओके, सो हियर आर द बलून्स. यार इनको फुलाने में ना जान निकल गई लिटरली, बट दे लुक लाइक प्रीटी डिसेंट एंड फोटोज़ काफ़ी सही आई हैं. Now is the time to share the 30 things that I am really grateful for. और मैंने अपनी डायरी में लिस्ट बनाई है. ये बलून गिरे ही जा रहे हैं बट एनीवे, तो फटाफट से मैं डायरी खोलते हैं एंड लेट्स गेट इनटू दैट. Let's start this. The first thing that I am extremely grateful is like that is the top thing out of the 30. So it's my brother survived an accident. It was a bad car accident. It happened this year only in February and it was a bad one. But thankfully, that's what, he's safe and sound and doing well now. Okay. I know it is a tough one to share it here on social media. I haven't done that before on such a public platform, but I wanted to say that. Okay, next thing that I am really grateful is that I have witnessed some of the most amazing sunsets in my life, like some of the best sunsets in different parts of the country. Third comes for all the jobs that I have done till now and all the experiences that I have gained, worked with different kind of people and everything. Next one is my first snowfall experience.
first ever snowfall here at Bahu, which is like few kilometers ahead of Jibbi. This is just so crazy that I can't even tell you. I mean, this is so serene, so जितने भी सारे अच्छे अच्छे वाले इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, आई मीन दिस इज जस्ट क्रेजी इज अ स्मॉल वर्ड फॉर दिस. Look at the view. It's okay. Fifth one is Anurag. So, जिनको नहीं पता, Anurag is my husband. We are married for past 2 years and 3 months now, and more than a husband, he is a best friend to me. He is my permanent roommate. Having him in my life is definitely a treat. ज़्यादा नहीं तारीफ करते मैं यहाँ पे उसकी. अब वो देखेगा ये वीडियो तो फालतू में सिर पर चढ़ेगा. Okay, sixth one is I have a bucket list that I have been maintaining from past few years now. I keep on updating that, and I have been able to take so many items out of that, and I'm really grateful for that. Seventh is I have never shared it so loud, but it's the education that I have now. जिनको नहीं पता, I'm an MBA in Human Resource and Marketing, plus I have a diploma in Digital Marketing, and I'm really grateful for all of that. Eighth one is virtual family, which includes you also. So yes, I'm grateful to you. I have been receiving the support since I started doing social media, Instagramming and YouTubing and everything, and the support has been endless. I mean, crazy. So I can't tell you how motivating it is and how beautiful it feels from inside. Ninth is travel affairs. अब जिनको ट्रैवल अफेयर्स नहीं पता, सो अंडर ट्रैवल अफेयर्स आई यूज टू ऑर्गेनाइज ग्रुप ट्रिप्स विद रैंडम स्ट्रेंजर्स. इट स्टार्टेड इन March 2017, and travel affairs was a passion project. Almost I have organized like 20 trips and 10 meetups, and I've met over like 700 people so far, and the experiences have been amazing. Like, we have created so many memories together. I'm still friends with a lot of strangers I met during that time. Through travel, I experienced a lot of changes in myself, my life, and the journey has been quite overwhelming since the time I started traveling, and the similar kind of experiences I wanted and intended to give to other people also. So that's why, and that's how Travel Affairs started, and that is the best chapter of my life. 10th one, again, this is very special. So in the year 2016 and 2018, I spent Christmas Eve, which is 24th of December, in Jaisalmer, in the desert, in the middle of nowhere, under the stars and the full moon, with 40 strangers each time. And both the nights have been so overwhelming and amazing. Next one is my family, my parents. So they have literally supported me in everything, and they have accepted my not so conventional profession, and I am really grateful for that. 12th one is being invited at TEDx stage twice. That's quite special. 13th one is my Pogo and being able to drive. अब जिनको नहीं पता, Pogo मेरी गाड़ी का नाम है, and पिछले 4 साल से Pogo मेरे पास है, और जब से Pogo आई है तब से मुझे फ्रीडम की वैल्यू और मतलब और ज़्यादा समझ में आया. मैंने Pogo पे बहुत सारे रोड ट्रिप्स किए हैं, और काफ़ी मज़ेदार जर्नी रही है Pogo के साथ. हिना, प्लीज मुझे भी वीडियो में ले ले. देख, मैं तेरी कितनी हेल्प करती हूँ ना. सारा सामान तो मैं ही लेकर आती हूँ ना. जहाँ भी जाना होता है मैं ही तुम्हें लेकर जाती हूँ ना. अब तो इतना भी नहीं कर सकती. प्लीज हिना, मुझे भी वीडियो में आने. प्लीज प्लीज प्लीज. बहन, आज तो नहला दे यार. 1 हफ्ता हो चुका है. इतनी गर्मी में सड़ चुकी हूँ. मेरा कलर देख प्लीज. खुद के मुंह पे तो इतने फेस पैक लगा दी रहती है. प्लीज मेरे लिए भी फेस पैक बना. मुझे नहीं पता. 14th, all the places I have traveled to and the memories that I have created. 15th is to be able to live the kind of life I have right now. I mean, the kind of family I have, the kind of extended family I have, the kind of house, the kind of husband, and everything, like the profession that I'm doing and whatever I'm doing is really overwhelming and very, I'm thankful for that. 16th is to be able to pursue my passion without the fear of being judged, without any tension in my mind, and with everyone's support. 17th, yeah, this is again a very special and close to my heart, which is mountains. एंड मेरे को ऐसे लगता है कि जब आप पहाड़ों में जाते हो ना, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पहाड़ों ने मुझे वो फील करवाया कि हम बहुत छोटे हैं और लाइफ और दुनिया बहुत बड़ी है. लाइक माउंटेन्स मेक यू फील सो हम्बल एंड सो कि तुम क्या ही हो, एक पहाड़ के सामने तुम इतने से हो. एंड बहुत सारी चीज़ें, आई मीन आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट मच हियर, बट दैट्स हाउ इट इज. 18th, I've learned a little bit of the art of forgiveness and letting things go. And ये पिछले ही कुछ टाइम से आई एम प्रैक्टिसिंग दिस कि दिमाग में ज़्यादा चीज़ों को नहीं लेके रखना, ज़्यादा लोड नहीं रखना, बल्कि जाने दो. एंड
लाइफ थोड़ी सी सॉर्टेड होती है इससे. 19th is social media. So social media, why? Because the kind of opportunities, the kind of exposure social media has personally given me in my life, and through this I have met like a lot of beautiful and amazing people. मेरी life का बहुत बड़ा part है social media. 20th, which is actually a weird pointer, but it is a pointer. So basically I am grateful for all the breakups that that I have had in the past, because काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली हैं उन चीज़ों से भी. तो 21 is clouds. You know clouds are my favorite, right? And we use a word on my Instagram which is skygasm. तो बादल बहुत ज़रूरी है लाइफ में. 22 is materialistic things I own. You might find it weird, I don't know, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. I mean they make you comfortable and I'm really grateful for that. Like this cell phone that I'm using to record myself, this diary, this house, this DSLR, tripod, everything, like all the clothes that I have, all the bags that I have, everything. 23rd is, which again you might find weird, I don't know. So this is the ability to think and understand things so deeply, basically overthinking. ओवरथिंकिंग का नुकसान भी बहुत है, आई नो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत लेवल पर बहुत काम की चीज़ भी है. तो आई एम हैप्पी दैट आई हैव दैट कैपेसिटी ऑफ माइंड. 24th is my favorite, which is documenting my life and sharing that with all of you. Something which I am doing right now, like recording myself and being able to share that with you all is amazing. 25th is ability to contribute to the society, and I am doing that in a way कि I take workshops, I take one-on-ones, and I take mentoring sessions and everything. So उसके through whatever the experiences that I have gained so far and whatever I have learned, I am giving back to someone who is less experienced and who is looking to learn something. 26. Okay, so this is the obsession that I have for myself. So basically मेरी life का फंडा है कि मैं अपनी favorite हूँ, and actually मैं हूँ. I have a lot of self love, and मेरे फ़ोन में या मेरे हार्ड डिस्क में जितनी मिरर सेल्फीज़ होंगी उतनी शायद कोई और सेल्फीज़ नहीं होंगी. मैं शीशे के सामने जाके देखती हूँ और सोचती हूँ ऐसे माइंड में कि मतलब भगवान ने क्या बनाया यार, हिना रहेगा, क्या ही बनाया तुझे. तो at times it has proved to be very helpful also. It cheers me up, it gives me the motivation. 27th is that I have learned to live my life without regrets. 28th is the nature, and when I say nature, it includes literally everything. The landscapes, the plants, the trees, the birds, sky, and beaches, mountains, forests, jungles, everything. And I love nature. I love spending time in nature. Like खुली हवा में थोड़ी देर के लिए भी जब मैं होती तो I feel so accomplished and so blessed. 29th is the hugs that I have given and that I have received. They are probably the most special moments in my life. 30th one, which is the last one also, it's the plans and the purpose and the new ideas that I have for myself, in a way like how can I contribute to my life and how can I contribute to others' life as well through social media, obviously, because that is something which is my passion and which is my profession also. And yeah, I mean, reading this list was very overwhelming. तो मैं शायद थोड़ा थोड़ा मेरी आवाज़ से और मेरे एक्सप्रेशन से पता चली गया होगा. तो guys, thank you so much for listening to me and watching this video. अगर तुमने यहाँ तक देखी है, trust me, I'm very grateful for having you in my life as a viewer, as a virtual fan, and again, thank you so much. And I am being able to share my 30th birthday, like 30 good years of my life with you all. So that's again, a blessed feeling altogether. और ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया तुम्हारा ऑलरेडी. इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं. एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ जाने से पहले इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट में बताना मुझे कैसी लगी. और आई विल सी यू सुपर सून इन द डेली व्लॉग सीरीज़ जो भी मैं एक हफ्ते के बाद शुरू करने वाली हूँ. दिस इज़ एक्चुअली द लास्ट एपिसोड जो पिछली डेली व्लॉग सीरीज़ थी. और अगर तुमने अभी तक पहले नहीं देखी है तो जाके तुम लोग चेक कर लो. एंड यू गाइज नो कि जब कोई चीज़ अच्छे से अकम्प्लिश होती है तो हम लोग क्या करते हैं, वी डैब. और इस टाइम पर मैं अकेली डैब नहीं कर रही हूँ, तुम लोगों को मेरे साथ डैब करना है. सो 1 2 3 लेट्स डू इट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.